तो आगे बढ़ते हैं। अल्काइल हैलाइड का हम प्रिपरेशन सीख रहे थे। प्रिपरेशन में सबसे पहला कैपिटल ए था अल्काइल हैलाइड बनाना फ्रॉम, बोलना पड़ेगा, कौन मदद करेगा मेरी, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के हमने 6 तरीके देखे हैं, याद होने चाहिए आपको, टिप्स में, जैसे एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होते हैं। अल्काइल हैलाइड को बनाने का दूसरा तरीका हमने देखा फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में अगर हमको आर आई जोड़ना है तो उसको बोलते थे फिंकलस्टीन, और आर एफ बनाना था तो उसको बोलते थे स्वार्ट्स। डिटेल पता होनी चाहिए। अल्काइलाइड बनाने का फिर तीसरा कैपिटल सी तरीका देखा अपन ने फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से बनाने के फर्दर 2 तरीके थे। पहला तरीका था एच एक्स जोड़ दो, दूसरा तरीका था X2 जोड़ दो। एच एक्स में हमने एक्स्ट्रा डिटेलिंग ली कि नॉर्मली एच एक्स मार्कोनिकॉव में जुड़ता है, लेकिन केवल एच बी आर, नॉर्मल एच बी आर नहीं, नॉर्मल एच बी आर तो मार्कोनिकॉव भी जुड़ेगा। अगर एच बी आर को सनलाइट और परऑक्साइड के साथ ले लोगे तो वो एंटी मार्कोनिकॉव जुड़ेगा। और दूसरा हमने एडिशन ऑफ X2 देखा, जिससे विसनल डाइहाइलाइड बनता है, और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल हासिल कर ली। बच्चों, अल्काइलाइड को बनाने के 3 तरीके हम लोग पढ़ चुके हैं, आखिरी तरीका बचा है, तो लिखते हैं बच्चों। अल्काइलाइड को बनाने का चौथा और आखिरी तरीका क्रमांक कैपिटल डी, और कैपिटल डी है फ्रॉम अल्केन्स। अब अल्केन से बनाने का प्रोसेस क्या है, उसका नाम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये क्या मैकेनिज्म है टेक्निकली, ये बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपके लिए इतना नया इसलिए नहीं है क्योंकि शायद आपने एंटी मार्कोनिकॉव मैकेनिज्म जब देखी होगी, खराश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट, तो आप ये होमोलिटिक फिशन देख भी चुके थे जिसमें फ्री रेडिकल बनता है। तो आइए उसी को फिर से किसी दूसरे केस में पढ़ें। अब हमें अल्काइलाइड बनाना है, लेकिन अल्केन से। अब अल्केन से कैसे बन पाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। पहला तरीका क्लोरिनेशन, मतलब अल्केन का क्लोरिनेशन करके। अब देसी भाषा में आपको बता दूं, शायद आप 10वीं से जानते हो कि क्लोरिनेशन का अर्थ होता है क्लोरीन जोड़ना अल्केन में। कैसे जोड़ता है, पहले एक एग्जांपल देख लो। तो ऐसी यही बेसिक सा एग्जांपल है, लिखेंगे इसको। मीथेन CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Cl2 सब्सटीट्यूशन करेगा, एक Cl हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा, बना लेगा HCl, और एक H की जगह Cl लग जाएगा, बन जाएगा CH3Cl। दिस इज 1 क्लोरोमीथेन। अगर मैं सनलाइट फिर से यूज़ कर लूँ और थोड़ा, इनफैक्ट सिर्फ सनलाइट नहीं लिखो बच्चों, बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे लिखना चाहिए Cl2 कॉमा सनलाइट। मतलब अगर मैं CH3Cl के साथ और ज़्यादा Cl2 यूज़ कर लूँगा सनलाइट की मौजूदगी में, तो होगा ये कि फिर एक HCl निकलेगा। कैसे, ये Cl2 का एक Cl और ये कार्बन का एक H, HCl माइनस हो जाएगा, एक H और हटेगा, एक Cl और लगेगा, तो CH2Cl2 बन जाएगा, मतलब 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। अरे सर फिर से कर दो, मतलब अभी भी हाइड्रोजन तो मौजूद है, तो आप एक काम करो फिर से सर, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू सनलाइट, तो फिर एक HCl निकल जाएगा और बन जाएगा CHCl3, जिसे हम लोग जनरली कहते हैं क्लोरोफॉर्म। फिर वही एक काम, एक बार फिर ये काम फिर से कर दो, यानी कि Cl2 का फिर से इस्तेमाल कर लो इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, फिर एक HCl निकलेगा और बन जाएगा CCl4। हेलो, पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो। नेक्स्ट लाइन से थोड़ा सा ये प्रिसाइज बात और लिख लीजिए, सबको नीचे दिख ही रहा होगा। प्रिसाइज बात ये है बेटा कि दैट इज़ करके आप लोग भी लिख लेंगे नेक्स्ट लाइन से, दैट इज़ करके, कि CH4 यानी कि मीथेन, सर Cl2 बार बार है कि Cl2 शुरू में ही आप एक्सेस में ले लो और सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन कराओगे तो सर होगा ये कि ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, मतलब कौन ज़्यादा बनेगा पता नहीं सर, हाँ, लेकिन बनने की प्रोबेबिलिटी सबकी है। और सच्चाई यही है बेटा कि एक्चुअली कभी भी मीथेन का रिएक्शन Cl2 एक्सेस से कराया जाता है सनलाइट की मौजूदगी में, तो हम प्रोडक्ट क्या रिपोर्ट करते हैं, चारों को, और कहते क्या है, बना क्या, मिक्सचर ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स। ऑब्वियसली हमें पता है कि मिक्सचर में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, एक्सेस में Cl2 को यूज़ करके करते हैं, है ना। तो ऊपर मैंने आपको एग्जैक्ट डिटेल दे दिया और नीचे इन जनरल बात लिखा दी। ऑब्वियसली बात है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है ये सोचना कि अगर सर हमने मीथेन यानी कि अल्केन और क्लोरीन का रेशियो 1:1 लिया, मतलब क्लोरीन ज़्यादा नहीं लिया, तो ऑब्वियसली चीज़ कहाँ पे रुक जाएगी, कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव।
और अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो सर मोनो भी बन सकता है, डाई भी कुछ बनेगा, ट्राई भी कुछ बनेगा, टेट्रा भी कुछ बनेगा, मतलब मिक्सचर बनेगा। हेलो, ये समझ में आता है सबको? लिखो तो, हाँ बोलो। हाँ सर। हटा दूँ, कोई रोक रहा है? नहीं सर एक रुक, मिनट। रुक गया बेटा। कि ये बनता कैसे है? अच्छा, पॉइंट क्रमांक 2 बाद में लिखेंगे, वही नोट करके पहले ये लिख देते हैं जो मैं आपको बोल रहा था, लिख भी लो कि अगर 1:1 के रेशियो में अगर आप मीथेन और क्लोरीन को लोगे सनलाइट की मौजूदगी में, तो बनेगा केवल ए, और ए होगा मेजर प्रोडक्ट। तो वो ए क्या होगा? मोनोक्लोराइड, यानी कि CH3Cl। अगर 1:1 का रेशियो होगा बच्चों, तो मिक्सचर रिपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि सच्चाई ये है कि कुछ देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लो तुमने 1 मोल ये लिया, 1 मोल ये लिया, तो इसका अर्थ ये 1 मोल में बेटा 1 मॉलिक्यूल तो आता नहीं है, हमको पता है 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो एक्चुअली ये बनने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि आगे Cl2 से रिएक्ट ना करे। आप कहोगे नहीं सर ये तो 1:1 के रेशियो में लिया। अबे 1 मोल ना लिया है, लेकिन 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो सच्चाई यही है कि कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये नहीं कहते कि सिर्फ यही बनेगा। बनने को कुछ मॉलिक्यूल जो इसके बचेंगे वो इससे रिएक्ट करके डाई, टेट्रा सब बना सकते हैं हैलाइड्स। लेकिन हाँ, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, तो मेजर प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा प्रतिशत में मोनोक्लोराइड बनेगा। हेलो, इसलिए हम कभी भी ना मेजर और माइनर लिखते हैं, ये नहीं लिखते कि ये ही बनेगा। सिर्फ बनने को कुछ भी बन सकता है। अब कोई के इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंपाउंड क्या 1% भी नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं कह सकते, वो भी बन सकता है। आपका जवाब होगा अरे सर कैसे, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है वो कैसे बन जाएगा? आपने तो कहा था केवल स्टेबल। बेटा भारी मात्रा में वही बनेगा, लेकिन इन जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता भाई। अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो चाय बनाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है ना कि 30 साल चाय बेचो। हेलो, नहीं है ना, लेकिन बन वो एक्सेप्शनल चीज़ें तो दुनिया में होती हैं। हेलो, तो ये तो प्रैक्टिकल दुनिया ही ना है कायदे से जो रिएक्शन हो रहे हैं। हेलो, आगे बढ़ते हैं। हटा दूं? अरे बोलो यार। यस हाँ सर। सर। चलो, तो अल्केन से अल्काइलाइड बनाने में पहली बात अपन ने देख ली, क्लोरिनेशन सबसे फेमस है। उसमें लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 2। पॉइंट क्रमांक 2 होगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ अबव रिएक्शन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो अल्केन का क्लोरिनेशन हम करा रहे हैं उसका मैकेनिज्म क्या है वो लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 2 में। लिखते रहिए, सुनते भी रहिए। इसका पहला स्टेप सर, फ्री रेडिकल को हम पता ही है क्या होता है। पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, होमोलिटिक फिशन मतलब अपने अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाना, हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। होमोलिसिस भी इस प्रोसेस को बोला जाता है। तो सनलाइट की मौजूदगी में होमोलिसिस होगा, बन क्या जाएगा? क्लोरीन का फ्री रेडिकल। इतना लिखो। तो प्रोपगेशन में क्या हुआ? चेन प्रोपगेट ऐसे हुई कि क्लोरीन रेडिकल ने मीथेन को मारा, मीथेन के हाइड्रोजन के साथ अलग हो गया HCl बन के, CH3 यानी कि मिथाइल रेडिकल बना। मिथाइल रेडिकल फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 को मारेगा, वो Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल से Cl रेडिकल फिर बन जाएगा, और CH3 ये रेडिकल नहीं है, ये CH3Cl बन जाएगा। ये मोनोक्लोरो, ये क्लोरीन रेडिकल फिर तैयार है अगले मीथेन को मारने के लिए। तो ये वापस होता जाएगा बार बार। तो मीथेन CH3Cl में बदलता जाएगा। तो दिस इज चेन प्रोपगेशन। हटा दूं? लिख लिया सबने? सर एक मिनट। यस सर। रुक जा भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। हालांकि चेन प्रोपगेशन अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों भैया? इसलिए पूरा नहीं हुआ, इंग्लिश लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, कि कुछ और पैरेलल रिएक्शन प्रोपगेशन में हो सकती है। कैसे सर? देख लेते हैं। लिखेंगे अदर पैरेलल प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोपगेशन। एक्चुअली जब एक क्लोरीन रेडिकल बना है और ये ऊपर वाले CH3Cl बार बार बनता गया, तो बच्चों अब CH3Cl भी तो कायदे से कुछ क्लोरीन रेडिकल के लिए रिएक्टेंट की तरह, भाई मीथेन पे अटैक हो के लेट्स से 100 मीथेन थे और 100 Cl2 थे। तो जब मीथेन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करके CH3Cl बदलता जाएगा, तो मीथेन का परसेंटेज घटता जाएगा और CH3Cl का बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि क्लोरीन रेडिकल के लिए मारने के लिए मीथेन से ज़्यादा ये हो जाएगा। हाँ सर, उस स्थिति में क्या होगा? अरे सर, क्लोरीन रेडिकल को केवल अपना रेडिकल बिहेवियर को ना बस तोड़ना है,
तो इसका रेडिकल बिहेवियर कैसे टूट सकता है सर? ये इसको खुद को मार दे। जैसे कि गौर करो, यहाँ पे इस बच्ची ने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, ये H होगा बेटा। तो मान लो क्लोरीन रेडिकल CH3Cl को मारे तो H तो वो इससे भी ले सकता है, C बॉन्ड H से। मीथेन की क्या जरूरत है, मतलब सिर्फ मीथेन से थोड़ी ले सकता है, इससे भी ले सकता है। तो इससे ये Cl H लेके बना देगा HCl, अब रेडिकल बन जाएगा CH2Cl। अब ये CH2Cl रेडिकल जब Cl2 को मारेगा तो बना लेगा CH2Cl, तो क्लोरीन रेडिकल फिर तैयार। मेरी बात समझ रहे हो? डाई और टेट बनते हैं, देखो डाई बन गया, दिख रहा है? बोलना पड़ेगा। स्टेप 3 सर हमको पता ही है, तीसरा स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में रेडिकल रेडिकल भिड़ते हैं। हो सकता है CH3 रेडिकल जो बना है सर प्रोपगेशन के स्टेप में, और Cl रेडिकल, हो सकता है रेडिकल रेडिकल भिड़ जाए। हाँ, जब भिड़ेगा तो चेन रुक जाएगी। हो सकता है सर ऑल्सो करके लिख लेना, हो सकता है CH3 एक मिथाइल मिथाइल से भी भिड़ जाए। आए भाई, टर्मिनेशन में तो रेडिकल रेडिकल को खुद को संतुष्ट करना है अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करा के। तो अनपेयर और पेयर तो इनमें भी हो सकता है आपस में। तो अगर इनमें आपस में अनपेयर पेयर हो गया तो बच्चों क्या बन जाएगा? इथेन, अदर प्रोडक्ट्स। तो मतलब आपसे कोई पूछे कि फ्री रेडिकल जब हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं या क्लोरिनेशन कराते हैं अल्केन का, तो क्या हायर अल्केन्स भी बन सकते हैं क्या? जवाब है हाँ, मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप मिक्सचर में माइनर प्रोडक्ट ढूंढने जाओगे तो डाई, ट्राई, टेट्रा और इनफैक्ट हायर अल्केन्स क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेटा जितना कार्बन की चेन होगी उससे ज़्यादा ही दुगनी बनेगी। हेलो, चलो छापो तो हाँ बोलो। अल्काइलाइड को बनाने के बच्चों कुछ और तरीके होते हैं, वो नोट डाल के इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी नहीं मेंशन कर रही, पर अपने सवालों में ये भी इस्तेमाल करेगी, तो आपको बोर्ड लेवल पे भी पता होना चाहिए। तो नोट डालेंगे और इसमें जेई नहीं लिखेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे नोट को अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। शायद अलाइलिक ग्रुप क्या होता है आप जानते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन कहते हैं। अगर हम अल्कीन लिया बच्चों, देखो ये प्रोपीन है, डबल बॉन्डेड कार्बन का बाजू वाला कार्बन है, ये CH। एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन बच्ची ने कम लगाया हुआ है, पूरे लगा दो बेटा, ये CH3 होगा, तब ना टेट्रावैलेंसी पूरी होगी। तो बेटा ये जो मुझे पता है सर, ये वाला जो कार्बन है ना, ये कायदे से अलाइलिक कार्बन है। इसमें अगर हाइड्रोजन हट के कुछ हेलोजन जुड़ जाए तो ऐसा हेलोजन अलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। इतना क्लासिफिकेशन तो आपको पता है। हेलो हेलो लेकिन सर ये तो अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हो जाएगा, हमने अलाइलिक कार्बन में तो कभी नहीं कुछ सीखा, इसीलिए बेटा नोट डाल के एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है आपको। बच्चों अगर इस अल्कीन को हम Br2 और CCl4 के साथ रिएक्शन करा देंगे सर, ये तो हमको पता है, क्योंकि हमको पता है इसलिए मैंने पहले आपको वही पहले रिवाइज करा रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है बच्चों, क्या होता है? विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है। हेलो, तो सर ये तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ इसलिए, लेकिन फिर भी रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ऐसे तीर बना के ये प्रोडक्ट बना लो, और यहाँ पे कोई दूसरे पेन से, हालांकि इस बच्ची ने डब्बा बना दिया, आप कोई दूसरे पेन से लिख लो क्या, नॉट अलाइलिक एडिशन। क्या ये अलाइलिक रिएक्शन हो रहा है बेटा? तो इसने लिखा हुआ है नॉर्मल, हालांकि इस बच्ची ने अपनी खुद की समझ लिखी है, तो आप लोग भी अपनी खुद की समझ लिख लो, कि हिंदी में लिख लो आप लोग। मतलब होता है ना मैसेज वाली राइटिंग, हिंदी लिखने थोड़ी आती है आप लोग को, अपनी इंग्लिश की में राइटिंग में हिंदी लिख लो क्या, कि ये एडिशन रिएक्शन है, ये अलाइलिक नहीं है। अच्छा सर, तो अलाइलिक क्या होगा बेटा? सर ये क्यों बताया आपने? क्योंकि बेटा रिएजेंट यही है, बस ये जो CCl4 है ना, मतलब नॉर्मल ब्रोमीन वाटर किस में बनता है? CCl4 में। वो न यूज़ करके आप नॉर्मल हेलोजन यूज़ कर लो, और सनलाइट या हाई टेम्परेचर ज़रूर रखना। क्या होगा सर उससे? देख लो बेटा, एक्सपेरिमेंटल जानकारी पता होना चाहिए। Cl2 को अगर आप सनलाइट के साथ यूज़ कर लो तो Cl2 एडिशन, ऐसे तो ClCl विसिनल डाइहैलाइड बना देता, पर सनलाइट और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन करेगा। कहाँ सब्स्टिट्यूशन? अलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन हटाएगा, एक Cl HCl बन के चला जाएगा, और यहाँ पे हट के Cl लग जाएगा। देखो अलाइलिक कार्बन में अलाइलिक हैलाइड बन गया। एक्चुअली बच्चे होता क्यों है? ये भी ऑब्वियसली सनलाइट है तो फ्री रेडिकल के कारण ही होता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होगा सर? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, पाई सिग्मा बॉन्ड रेडिकल। हेलो,
हेलो, यस सर। ठीक है बेटा। तो Br2 और सनलाइट और 500 डिग्री सेल्सियस में भी Br जुड़ेगा नहीं। नॉर्मल CCl4 लेते तो जुड़ जाता, लेकिन सनलाइट और 500 डिग्री सेल्सियस में क्या बना लेगा ये। और ये भी सच्चाई है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल जानकारी है। Cl2 सनलाइट साथ 400 केल्विन लग रहा है, Br2 सनलाइट साथ 500 डिग्री सेल्सियस लग रहा है, फ़र्क है। हालांकि हाई टेम्परेचर याद रख लो तो पर्याप्त है। एक और रिएजेंट है बच्चों जो एलाइलिक सब्सटीट्यूशन कराता है, उसका शॉर्ट फॉर्म में ही नाम आप देखना, मतलब आपको एग्जामों में दिखेगा, उसे कहते हैं NBS। NBS का हालांकि पूरा नाम लिखा हुआ है नीचे मैंने, ये कहलाता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। इस सनलाइट की मौजूदगी में एक्चुअली इसमें ब्रोमीन होता है और ब्रोमीन को एलाइलिक पोजीशन पर डलवा देता है। तो ये अलाइलिक कार्बन में हेलोजन लगाने के 3 तरीके हैं, आपको पता होने चाहिए, बोर्ड के लिए भी पता होने चाहिए, इसलिए मैंने इसमें जे नहीं लिखवाया। इतना लिखो। थोड़ा सा मैं एन ब्रोमोसक्सीनामाइड के बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दूंगा, तो आप उसको नेक्स्ट टाइम से लिख सकते हो। यस सर, हो गया। कोई रोक रहा है? सर एक मिनट। रुक गया। ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। बिल्कुल सही है बेटा। फिर से देख लो सब लोग, वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं ढंग से दिखा दे रहा हूँ। ये बच्चों एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की IUPAC बिल्कुल सही बोली है रोशन ने कि भैया दिस इज ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। बच्चों इस एसिड को ना इन जनरल नाम है इसका सक्सिनिक एसिड। जैसे इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड कहलाता है, मीथेनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड कहलाता है, वैसे इसका जनरल नेम है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड में अगर आप अमोनिया का रिएक्शन कराओ तो बेटा ये एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, और यहाँ पे एसिड का OH और अमोनिया का H चला जाता है और बन जाता है, ये CH2 सेम रहता है, ये COO भी सेम रहता है, यहाँ पे लग जाता है बच्चों NH2 और NH2, दिख ही रहा होगा सबको। एक्चुअली यहाँ पानी का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, 2 अमोनिया यूज़ हो जाएंगे तो 2 पानी के मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे। अब सच्चाई ये कि पानी का मॉलिक्यूल कभी भी रिलीज़ होता है अगर बन के निकल रहा है तो सर यहाँ तो डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन का अर्थ होता है जब पानी पानी के रूप में मौजूद नहीं था, पानी केमिकली बनाया और निकाला गया, तो ऑब्वियसली हीट करना पड़ता है। तो अमोनिया अक्सर जब हीट किया जाता है तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है। अब क्योंकि बेटा टेम्परेचर ऑलरेडी हाई रहता है ना, तो सच्चाई है कि रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता सर? इसलिए नहीं रुकता बेटा क्योंकि लोगों को ना 5 या 6 मेंबर रिंग बनने में तकलीफ़ नहीं होती, इनफैक्ट अच्छा लगता है। तो क्योंकि हम हीट किए रहते हैं बच्चों, तो ये कंपाउंड ना फर्दर यहाँ रुकता नहीं है। वो जो हमने हीट किया रहता है उसके चक्कर में एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और रिलीज़ होता है, NH3। सर NH3 कहाँ से रिलीज़ होएगा बेटा? ANH2 और एक ये हाइड्रोजन। तो बन क्या जाता है बेटा? फोटो देखना थोड़ा सा, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और एक कॉमन NH से जुड़ जाते हैं। बाकी हाइड्रोजन मैंने बनाए नहीं हैं। और बच्चों ये एक्चुअली कहलाता है सक्सिनिक एसिड का अमाइड। अच्छा, यहाँ डबल बॉन्ड O भी बनाना, ये मिस हो गया अपन से, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये डबल बॉन्ड O थोड़ी कहीं जाएगा। और ये जो अमाइड बना ना बेटा, अमोनिया निकल के, साइक्लिक अमाइड। अमाइड मतलब जहाँ COO और NH2 का ग्रुप हो, COO और NH2 के ग्रुप को अमाइड कहते हैं, COO और N के ग्रुप को अमाइड कहते हैं। तो एक साइक्लिक अमाइड है, और इस साइक्लिक अमाइड का जनरल नाम होता है बच्चों सक्सीनामाइड। इसका नाम मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपके पास जगह होगी आप सफाई से करिएगा। दिस इज सक्सीनामाइड। इन जनरल सक्सीनिक एसिड का अमाइड, संधि विच्छेद अगर आपको कभी सुना हो आपने, वर्ड्स को स्प्लिट करके उसकी मीनिंग निकल जाती है। अब इस सक्सीनिक एसिड के अमाइड का क्या करना है, देख बता रहा हूँ। इतना हो गया सबका? हेलो, यस सर। कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। आगे बढ़ो बच्चों। अब इस सक्सीनिक एसिड का जो अमाइड बना सर, यानी कि ये CH2, ये CH2, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये C, ये डबल बॉन्ड O, साथ में
जो N के साथ H लगा था ना, वो H को हटा के अगर तुम ब्रोमीन लगा दो तो बच्चों ये कहलाता है, नाइट्रोजन पे लगा है ब्रोमो यानी कि N ब्रोमो, और सक्सिनिक एसिड का अमाइड यानी कि सक्सीनामाइड। हेलो, इसको हम लोग इन जनरल Yes, sir. NBS कहते हैं। और सनलाइट की मौजूदगी में होता ये है कि जब भी आप सनलाइट लगाते हो तो यहाँ पे ब्रोमीन का होमोलिटिक फिशन हो जाता है और ये ब्रोमीन जाके अलाइलिक कार्बन में लग जाता है। तो NBS अल्कीन के साथ अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कर देता है और अलाइलिक ब्रोमाइड अलाइलिक कंपाउंड बना देता है ब्रोमीन के साथ, ब्रोमाइड बन जाता है, अलाइलिक ब्रोमाइड। चलो बच्चों, इतना लिखो तो हाँ बोलो।